हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हिंद जय हिंद जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आइए, आप लोग का स्वागत है 10 ईयर्स PYQ सॉल्यूशन सीरीज में। हम लोग आज ट्राइगोनोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। ट्राइगोनोमेट्री का 3 मार्क्स के क्वेश्चन से, ठीक है। कुछ एक घंटे का लेक्चर रहेगा, आप लोग को रेगुलरली इस पे PYQ सॉल्यूशन मिलते रहेगा। अब पहले ट्राइगोनोमेट्री कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस पे 10 ईयर्स 2016 से 2026 तक के आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए हम लोग ये पहला लेक्चर का शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। 2025 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन है, तो इस लेक्चर को आप लोग अंत तक देखिएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग ये पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ जो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर का है, 2025 में 3 मार्क्स का पूछा हुआ है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है sin a प्लस कॉस ए अपॉन sin a माइनस कॉस ए प्लस sin a माइनस कॉस ए अपॉन sin a प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2/2 sin स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। क्वेश्चन आपका देख रहे होंगे आप। LHS दिया हुआ है, आपको RHS प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करने में ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का चैप्टर में सब कुछ वो क्वेश्चन ही बता रहा है कि आपको इस स्टेप पे क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एक स्टेप आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा और RHS को हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर का सॉल्यूशन करने के लिए आपको खुद ये क्वेश्चन बता रहा है कि हमको किस तरह से आगे प्रोसीड करना है, पहला। दूसरा कि आपको RHS पे ध्यान रखना है, ठीक है। जो बेसिक ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसको हम बताते हुए चलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। LHS इस क्वेश्चन का दिया हुआ है। LHS दिया हुआ है sin a प्लस कॉस ए, sin a प्लस कॉस ए अपॉन sin a माइनस कॉस ए प्लस sin a माइनस कॉस ए अपॉन sin a प्लस कॉस ए। देखिए ये बता रहा है कि सिंप्लीफाई करो आप ही जो दिया हुआ है, 2 टर्म दिया हुआ है, इसको आप सिंप्लीफाई करो। यानी कि अगर आप यहाँ पे LCM लोगे तो sin a प्लस कॉस ए और sin a प्लस कॉस ए यहाँ जाकर स्क्वायर होगा। आप इसको LCM लोगे तो ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा, यानी कि इसका स्क्वायर होगा, और नीचे में डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बनेगा। इतना ये देख के लग रहा है, ठीक है। तो चलिए उतना करते हैं, जो लग रहा है उतना करते हैं कि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे LCM हो जाएगा आपका sin a माइनस कॉस ए इंटू sin a प्लस कॉस ए। आपका LCM हो जाएगा sin a माइनस कॉस ए इंटू sin a प्लस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, sin a प्लस कॉस ए और sin a प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि यहाँ पे हो जाए आपका sin a प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस sin a माइनस कॉस ए और sin a माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आपका हो जाएगा sin a माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए आप दिया हुआ यहाँ पे sin a प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस sin a माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। आप एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बेस है। ये हो जाता है आपका 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे न्यूमरेटर में। देखिए दिया हुआ है sin a प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस sin a माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर के पैटर्न पे है, इस पैटर्न पे है न्यूमरेटर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका हो जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा। देखिए ये दिया हुआ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी खुद ये बता रहा है कि हमको क्या करना है। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है। चलिए अब अगला स्टेप देखिए, आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इसके बदले हम 1 रखेंगे मैंने, यानी कि न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 इंटू 1, यानी कि 2 इंटू 1 2 हो गया, और डिनोमिनेटर में आपका हो गया। देखिए RHS पे ध्यान रखना है कि RHS जो आपको लाना है साइन में लाना है, यहाँ पे साइन और कॉस में, तो इस कॉस को साइन में चेंज करेंगे, यानी कि आपका हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस ये कॉस को आप साइन में बदल लो तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। कॉस स्क्वायर ए होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आइए थोड़ा सा आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए, इसको हटा देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन देखिए, वो न्यूमरेटर में 2 हो गया, डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन को आप अंदर भेजो तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, माइनस जाएगा तो इस माइनस को प्लस बना देगा, हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। यहाँ से आपका लिख सकते हो, यहाँ से न्यूमरेटर में 2 हो गया, डिनोमिनेटर और साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये आपको लाना था 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इसलिए आपका ये आइडेंटिटी जो है प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन लाना है। आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है कि ये स्टेप खुद बताता है कि हमको आगे क्या करना है, दूसरा कि आपको जो लाना है उस पर ध्यान रखना है कि हमको लाना क्या है। ठीक है, बस इतना ही ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिससे कि आपका 3 नंबर का अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 1 + 1/tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + 1/cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा। ठीक है, LHS दिया हुआ है, RHS आपको लाना है, क्वेश्चन देख रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन का 2025 में भी पूछा हुआ क्वेश्न है। ठीक है, ईयर मेंशन कर देते हैं। चलिए ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो LHS से हम स्टार्ट करते हैं। LHS आपका दिया हुआ है 1 + 1/tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + 1/cot स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए RHS जो है लाना है आपको साइन स्क्वायर और कॉस साइन के टर्म में लाना है, तो इसको हम किसी तरह से साइन के टर्म में बदलेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए आप, ये बता रहा है कि 1 + 1/tan स्क्वायर थीटा को हम 1/tan स्क्वायर को cot स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि कॉसेक बनेगा। ठीक है, उसी तरह से 1 + 1/cot स्क्वायर को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर, तो 1 + tan स्क्वायर जो कि sec स्क्वायर बनेगा। ठीक है, देखिए आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 + 1/tan स्क्वायर को cot स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो 1/tan स्क्वायर इज इक्वल टू cot स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया 1 + 1/cot स्क्वायर को लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये आइडेंटिटीज है, 1 + cot स्क्वायर जो होता है हो जाता है cosec स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर जो हो जाता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइडेंटिटीज है, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आइए हमको साइन में जाना है, तो इसको आप साइन में चेंज करो तो ये हो जाएगा 1/cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। चलिए जी, अगला स्टेप होगा कि आप सिर्फ साइन में लाना है, इस cos को आप साइन में चेंज कर दो, तो ये हो गया 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा। बस आप इसको आगे सिंपली sin स्क्वायर थीटा को अंदर भेज दो, यानी कि यहाँ पे हो गया 1/sin स्क्वायर इंटू 1, तो sin स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा हो गया आपका साइन पे पावर 4 थीटा। इतना आपको लाना था, 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, PVD लिख रहे हैं प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए ये कुछ 3 स्टेप का आपका क्वेश्चन था, ये LHS से स्टार्ट किए, यहाँ आपको RHS आ गया, ये हम LHS से स्टार्ट किए, इसको सिर्फ ये जो 1 + 1/tan स्क्वायर है, इसको हम 1/tan स्क्वायर को cot में बदले, क्योंकि 1 + cot स्क्वायर cosec होता है। ठीक है, उसी तरह से 1/cot स्क्वायर को tan स्क्वायर में बदले, क्योंकि 1 और प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर, जो कि sec स्क्वायर में हम आसानी से लिख सकते हैं। फिर cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर को sin cos में बदल दिए, cos को आसानी से sin में बदल दिए। बस एक स्टेप बता रहा है कि अगला स्टेप क्या होगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका सॉल्यूशन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ था और ये 3 मार्क्स का ये भी था। ठीक है, तो इसमें जो भी है 3 मार्क्स का सॉल्यूशन है, सब सारा क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है √ cosec थीटा -1 cosec थीटा +1 प्लस √ cosec थीटा +1 cosec थीटा -1, आपको लाना है 2 sec थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। चलिए जी, इस क्वेश्चन का LHS हम लोग देखते हैं, LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS आपका दिया हुआ है √ cosec थीटा -1 cosec थीटा +1 प्लस दिया हुआ है आपका cosec थीटा +1 cosec थीटा -1। चलिए हम इसमें क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर ये रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, कहीं पे भी अगर लिखा हुआ है इस तरह से √a/b, तो इसको हम लिख सकते हैं √a/√b। ठीक है, रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, इसी का यूज करेंगे हम। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे
इसको रूट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट कॉसेक थीटा प्लस 1, यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे देखिए रूट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका हो गया कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट कॉसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, उसने रूट जो अंडर रूट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। देखिए अब डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका अंडर रूट कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू अंडर रूट कॉसेक थीटा माइनस 1, ही दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में। आप देखिए तो ये और इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1 अंडर रूट और कॉसेक थीटा माइनस 1, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस 1, है ना। ये हो जाएगा कॉसेक अंडर रूट कॉसेक थीटा माइनस 1 इंटू अंडर रूट कॉसेक थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे 2 बार अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। उसी तरह से कॉसेक माइनस 1 आएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा कॉसेक अंडर रूट कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू अंडर रूट कॉसेक थीटा प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, देखिए ये -1 और +1 कैंसिल हो गया। आप एक स्टेप और इसके नीचे ऊपर जो हो गया कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में हो गया क्या है कि ये इसको अंडर रूट में ले लेंगे, आपका हो गया अंडर रूट कॉसेक प्लस 1 कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा सॉल्यूशन आप देखिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ आपका हो जाएगा आपको 2 कॉसेक थीटा अपॉन, देखिए तो यहाँ अंडर रूट है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के पैटर्न पे, यानी कि हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉसेक थीटा अपॉन ये अंडर रूट, ये जो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 इसके जगह पे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि अंडर रूट के अंदर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कर रहे हैं, एकदम एक एक स्टेप आप देख सकते हैं अच्छे से। 2 कॉसेक थीटा अपॉन ये कॉट स्क्वायर थीटा को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आपका हो गया कॉट थीटा। ठीक है, आप देखिए इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा इंटू, चलिए जी इसको कॉट को आप ऊपर भेज दीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में आसान है, अदरवाइज यहाँ पे भी आप साइन कॉस में बदल सकते थे। ठीक है, चलिए 2 इंटू कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू tan को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कैंसिल हो गया, आपका बच गया 2 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा बच गया, यानी कि 2 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा को आप न्यूमरेटर में भेजोगे तो आपका हो गया 2 सेक थीटा जो कि RHS के बराबर है, बराबर है। आपको 2 सेक थीटा लाना था RHS में, इसलिए ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है प्रूव हुआ LHS से हम स्टार्ट किए और 2 सेक थीटा ला दिए इज इक्वल टू RHS। ठीक है, समझ गए होंगे, बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप गए हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से पहुंच करके आप इसको देख लो, अगर ठीक है कुछ दिक्कत है तो आप स्टेप से समझ सकते हो ऑन योर ओन। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सिंपली भी 2025 में था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, जो भी है 3 मार्क्स का है। ठीक है, अभी 2025 वाला कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया हुआ tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू लाना है आपको 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक। ठीक है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्वेश्चन आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि आप ये लाना है सेक कॉसेक में, यानी कि कहीं ना कहीं हमको इसको साइन कॉस में बदलना पड़ेगा, है ना। साइन कॉस में अगर बदला जाए तो हम इसको सेक कॉसेक में आसानी से बदल सकते हैं, क्योंकि सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो चलिए हम इसको साइन कॉस में चेंज करके करते हैं। ठीक है, चलिए तो LHS से हम स्टार्ट करते हैं। LHS इज इक्वल टू, यहाँ से आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको आप यहाँ पे लिख के यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है, हम डायरेक्टली इसको LHS मान रहे हैं और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं। देखिए आप, ये जो tan थीटा हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा, इसको हम चेंज करेंगे 1 माइनस, ये हो गया आपका कॉस थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, बस ये सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब आइए प्लस का प्लस लगाएंगे और यहाँ पे देखिए इसको कॉट का हम लिखेंगे, इस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा tan थीटा, जो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है,
अब आइए आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कुछ एक पैटर्न दिखेगा आपको। चलिए इसको रहने देते हैं, न्यूमरेटर को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। चलिए डिवाइडेड बाय हो गया, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम यहाँ पे साइन थीटा होगा, साइन इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा, यानी कि इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिएगा स्टेप, यहाँ एलसीएम साइन थीटा होगा और साइन इंटू 1 होगा, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी रहने देते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, न्यूमरेटर को रहने देते हैं, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते थे, यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे कॉस इंटू 1 होगा, यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए जी अब अगला स्टेप देखिए, चलिए इसको आप सिंप्लीफाई करोगे इसको तो ये क्या होगा, एक कॉस थीटा नीचे आएगा, साइन थीटा ऊपर जाएगा। इसको अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन माइनस कॉस थीटा। ये जो है जो डिनोमिनेटर में है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए जी देखिए प्लस उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। समझ गए होंगे इसको। चलिए आइए यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं नेक्स्ट स्टेप का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए जी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये नीचे डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आइए देखिए तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस माइनस साइन है, इसको कॉस माइनस साइन, इसको साइन माइनस कॉस बनाने के लिए हम अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसको भी हम साइन माइनस कॉस बनाएंगे तो एलसीएम लेने में आसान होगा, इसलिए हम इसको साइन माइनस कॉस, चूंकि साइन माइनस कॉस ये है, इसको भी साइन माइनस कॉस बनाएंगे तो यहाँ से माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस और ये जो प्लस है इसको माइनस बना देगा। अगर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो इस माइनस, ये माइनस और इस प्लस को माइनस बना देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा, यहाँ पे ये न्यूमरेटर में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका, देखिए तो ये यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ से हम माइनस कॉमन लिए हैं, आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। और ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये वाला यहाँ पे आ गया, यहाँ हो गया आपका साइन थीटा और ये माइनस आ गया, ये माइनस इसको माइनस बना दिया है, ठीक है, ये माइनस इसको माइनस बना दिया है, ठीक है। तो इसलिए हम वहाँ पे इसको प्लस को माइनस में लिखे हैं, ठीक है। और ये जो कॉस माइनस साइन था वो साइन माइनस कॉस हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ पे। चलिए अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, यानी कि आप एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ये साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब आइए देखिए तो यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको, इसको ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, यानी कि साइन स्क्वायर इंटू साइन होगा, आपका हो गया साइन क्यू थीटा माइनस इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, है ना। अब ये कॉस थीटा सिर्फ एक्स्ट्रा है, कॉस यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलिए जी देखिए तो अब क्लियर देख रहा है कि यहाँ पे क्या करना है हमको, ए क्यू माइनस बी क्यू पे ले जाना है इसको। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो बस ए क्यू माइनस बी क्यू पे इसको फैक्टराइज करना है, तो आपका हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ठीक है। चलिए जी डिनोमिनेटर में देख लीजिए, आपका हो गया, डिनोमिनेटर में हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देख रहे होंगे कि ये साइन थीटा माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, आपको लाना क्या है जी, 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक, ठीक है। चलिए जी देखिए तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको ध्यान से देखिए 1 हो गया, प्लस हो जाएगा साइन इंटू कॉस, ठीक है। चलिए जी ऊपर हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय हो गया, ये साइन इंटू कॉस बच गया क्योंकि ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। तो बच गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगला स्टेप क्या होगा कि आप डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देंगे, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देंगे, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे, कॉस से कॉस, साइन से साइन, मतलब ये कैंसिल हो गया। आपको यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन कॉस को लिख सकते हैं सेक थीटा, प्लस ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 होगा, इसके बदले 1 होगा तो +1। ठीक है, यही आपको लाना था RHS में, इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, चलो जी प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका जो लाना था 1 + सेक इंटू कॉसेक है, 1 + सेक इंटू कॉसेक। ठीक है, तो चलिए, तो ये स्टेप है, इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन था। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ, स्टेप बाय स्टेप करा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ समझना है कि हम माइनस कॉमन लिए हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से माइनस कॉमन लिए हैं, यहाँ पे माइनस हुआ है, ये माइनस, इसको ये जो प्लस है, ये प्लस जो चलते आ रहा है उसको माइनस बना दिया, वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे इसको। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 5th नंबर क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ 1 + कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए = कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 - साइन ए। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, LHS देख रहे होंगे आप, 1 + कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए = कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 - साइन ए। चलिए देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम RHS से सॉल्व करते हैं। ठीक है, RHS से LHS लाते हैं। ठीक है, चलिए RHS क्वेश्चन का दिया हुआ है, RHS दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 - साइन ए। ठीक है, दिया हुआ है RHS कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 - साइन ए। देखिए, इसको कॉस स्क्वायर ए को दिख रहा है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए को आप साइन में चेंज करो, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया 1 - साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन दिया हुआ 1 - साइन ए। ठीक है, देखिए तो यहाँ से बोल रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि आप इसको a - b इंटू a + b में फैक्टराइज करो, a² - b² के पैटर्न पे इसको फैक्टराइज करो, यानी कि 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो सेम बात है। तो a² - b² के पैटर्न पे न्यूमरेटर दिया हुआ है, तो इसको आगे हम लिख सकते हैं a - b इंटू a + b। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 - साइन ए इंटू 1 + साइन ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय हो गया आपका 1 - साइन ए, 1 - साइन ए। देखिए तो 1 - साइन ए, 1 - साइन ए कैंसिल हो गया, आपका बच गया यहाँ पे 1 + साइन ए। अब क्या है, इसको कॉसेक में बदलना है, साइन ए कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। चलिए, जिसका सोल्यूशन थोड़ा सा आप इधर से देख लो। ठीक है, ये 1 + साइन ए आ गया, 1 + साइन ए को आप कॉसेक में चेंज करो, यानी कि 1 + साइन ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे अब आप क्या कीजिए, इसको दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो एलसीएम हो गया वो कॉसेक ए हो गया, और कॉसेक इंटू 1 मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि यहाँ पे हो गया कॉसेक ए, यानी कि दोनों को सिंपल ऐड कर रहे हैं, 1 + 1 अपॉन कॉसेक ए को, तो एलसीएम हो गया कॉसेक ए इंटू 1 हो जाएगा, मतलब कॉसेक ए इंटू 1 हो गया, कॉसेक ए + 1। ठीक है, इसी को आप इतना ही दिया हुआ है LHS, यानी कि हो गया आपका 1 + कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए, है ना। आप इसको कॉसेक ए + 1 लिखो या 1 + कॉसेक ए लिखो। ठीक है, ये आप जो कि हो गया आपका LHS के बराबर। ठीक है, LHS के बराबर हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका LHS आ गया। हम RHS से बनाना स्टार्ट किए और उसको LHS में जितना दिया हुआ है 1 + कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए हम LHS ला दिए, तो ये आइडेंटिटीज जो दिया हुआ है वो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे हम RHS से क्यों लिए, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ आसानी से हम इसको कॉस स्क्वायर ए को हम आसानी से लेके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बस इसी आइडिया को लेके हम आगे बढ़े, जो भी स्टेप आगे मिला हम करते गए, हम LHS तक पहुँच गए। ठीक है, LHS से भी बनाया जा सकता है, पहले LHS इसको ट्राई करना। ठीक है, चलिए जी, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 to 5 कर रहे हैं, ये 6 से नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस ए + ए 2025 में पूछा हुआ है, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। कॉस ए + साइन ए -1 अपॉन कॉस ए - साइन ए +1, आपको लाना है कॉसेक ए - कॉट ए। ठीक है, देखिए तो हम LHS से प्रोसीड करते हैं। ठीक है, LHS आपका दिया हुआ है, LHS = दिया हुआ है कॉस ए + साइन ए -1 अपॉन, देखिए तो कॉस ए, यहाँ से हम इसको जो माइनस साइन है, इसको माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं साइन ए -1। ठीक है, लिख सकते हैं इसको, अगर माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ से ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा,
और ऊपर देखिए बस न्यूमरेटर को हम सिर्फ यहाँ पे एक साइन ए माइनस वन को एक साथ क्लब कर रहे हैं, ठीक है। न्यूमरेटर को हम साइन ए माइनस वन को एक साथ क्लब कर रहे हैं बस। चलिए जी, अब क्या करें हम इसको कि जब हम आइडेंटिटीज कुछ लगा नहीं पा रहे हैं तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं, यानी कि नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं कॉस ए प्लस हो गया ब्रैकेट के अंदर साइन ए माइनस वन इंटू हो गया आपका कॉस ए माइनस साइन ए माइनस वन। आप मल्टीप्लाई कर दो कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन से, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को भी कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यूमरेटर जो बन गया ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जहाँ ए कॉस ए और बी जो है साइन ए माइनस वन है, ठीक है। इसको ए प्लस यानी कि न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं आगे कि कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन का होल स्क्वायर। उसी तरह से डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं, देखिए तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे, जहाँ ए कॉस ए और बी क्या है, साइन ए माइनस वन बी है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, यानी कि न्यूमरेटर को लिख सकते हैं डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, साइन ए माइनस वन का होल स्क्वायर लिखो या वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिखो, दोनों बराबर है, ठीक है। तो वो कर लेते हैं, थोड़ा सा हमको सिंप्लीफाई करने में सुविधा होगा, ठीक है। आप लिखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, स्क्वायर के चलते दोनों सेम होगा, ठीक है। देख लीजिए 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखो या 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखो, दोनों का वैल्यू सेम होगा स्क्वायर के चलते, ठीक है। समझ गए? तो बस इसी रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एक एक चीज़ बिल्कुल बताते हुए चलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए, तो इसको हम साइन ए माइनस वन का स्क्वायर लिखें या फिर वन माइनस साइन ए का स्क्वायर लिखे, दोनों बात बराबर है। हम थोड़ा सा एक स्टेप और कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको थोड़ा ओपन करो, तो यहाँ हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, ए स्क्वायर के जगह पे कॉस स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर की जगह पे ये है, मतलब साइन ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 2 हो गया आपका कॉस ए इंटू बी हो गया आपका साइन ए माइनस वन, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। चलिए जी, डिनोमिनेटर का जो हो गया वो हो गया कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ से देखिए माइनस से इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ओपन कीजिए, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ओपन करेंगे तो आपका हो जाएगा ये माइनस साइन स्क्वायर है ना, हो गया ये। चलिए ब्रैकेट में ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए, ठीक है। देखिए, तो हम ओपन कर रहे हैं साइन ए माइनस वन का होल स्क्वायर को ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ओपन किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, 2 इंटू 1 इंटू साइन थी साइन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ठीक है। यहाँ से सोल्यूशन आप देखिए, देखिए ये जो है साइन ए माइनस वन है, इसको वन माइनस साइन ए भी लिख सकते हैं, है ना, ए माइनस बी लिखो या बी माइनस ए लिखो, ठीक है। चलिए, अब इसको आप ये जो कॉस स्क्वायर है इसको साइन में बदलो आप, ठीक है। तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका, देखिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे हो गया, आप इसको कर दो प्लस, ये हो गया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए माइनस वन को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हो गया माइनस, आप कॉमन ले लो, यहाँ पे साइन ए माइनस वन है तो यहाँ माइनस कॉमन ले लो, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, हम माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो साइन ए माइनस वन हो गया 1 माइनस साइन ए। चलिए जी, डिवाइडेड बाय आपका हो गया, देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है और ये अंदर माइनस साइन को भेजेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर है 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए ये प्लस 1 है और ये जाएगा, ये माइनस इसको -1 बना देगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में आपका बच जाएगा ये -2 साइन स्क्वायर है और ये पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, यानी कि आपका बच जाएगा, देखिए ये माइनस को अंदर भेजेंगे, ये माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले 2 साइन ए लिख देते हैं, 2 साइन ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो माइनस साइन स्क्वायर ए है और ये माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो माइनस माइनस -2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर ए। और जो 1 वाला टर्म है यहाँ पे 1 है और ये माइनस जो है इस +1 को -1 बना देगा, तो 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप बस इतना ही होगा, ठीक है। ये 1 और ये -1 होके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये डिनोमिनेटर ये होगा नेक्स्ट स्टेप में। चलिए जी, अब देखिए तो आप यहाँ से इसको आप फैक्टराइज कीजिएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए
इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इसको देखिए प्लस 1 माइनस साइन ए माइनस 2 कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए हो गया, ठीक है, थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं, ठीक है, 1 माइनस साइन ए हो गया। चलिए जी, डिनोमिनेटर का आप देख लीजिए क्या हाल चाल हो जाएगा। डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 साइन ए, आप कॉमन ले लो 2 साइन ए, यानी यहाँ पे 2 साइन ए है, यहाँ पे माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है, तो 2 साइन ए कॉमन ले लोगे, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए हो गया, ठीक है। अब आइए देखिए, तो 1 माइनस साइन ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 1 माइनस साइन ए न्यूमरेटर से कॉमन लोगे, 1 माइनस साइन ए न्यूमरेटर से कॉमन लोगे, आपका बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, प्लस यहाँ पे 1 बच जाएगा। चलिए जो 1 बच गया, यहाँ पे बच गया माइनस 2 कॉस ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए कॉमन चला गया। चलिए जो डिवाइडेड बाय हो गया 2 साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। चलिए तो देखिए, तो ये 1 माइनस साइन ए से ये कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया, देखिए यहाँ पे बच गया 2, ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया 2 प्लस यहाँ पे बच गया 1 प्लस 1 2 प्लस बच गया ये साइन ए माइनस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाय 2 साइन ए, ठीक है, माइनस 2 कॉस ए, और चलिए जी यहाँ से ले लिए हम 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए हो गया, और अच्छा यहाँ से स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे बच गया आपका ये बच गया आपका, यहाँ से चलिए ले लिए, तो 1 प्लस साइन ए बच गया, प्लस ये हो गया, थोड़ा सा और यहाँ पे होगा, ठीक है, देख लीजिए आप, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बच जाएगा, ठीक है, यहाँ से तो बच गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे बच जाएगा ये वाला एक 1 माइनस साइन ए, एक गया बाहर यहाँ पे निकला, तो एक 1 माइनस साइन ए बच जाएगा, 1 माइनस साइन ए माइनस 2 कॉस ए होगा, अब सही है, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो ये साइन ए और ये साइन ए कैंसिल हो गया, आपका जो न्यूमरेटर में बच गया, न्यूमरेटर में बच गया 1 प्लस 1 यानी कि 2 माइनस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाय आपका हो गया 2 साइन ए, 2 साइन ए, 2 न्यूमरेटर से कॉमन लोगे तब हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2 साइन ए, ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, आपका बच गया 1 अपॉन, यहाँ से 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब इसको आप चेंज कर लो, 1 अपॉन साइन ए को लिख सकते हैं कॉस ए के माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा कॉट ए। यही आपको RHS लाना था, यही आपको RHS लाना था, कॉस ए के माइनस कॉट ए, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, अलग अलग किया, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होगा, उसको डिनोमिनेटर को अलग करेंगे तो 1 माइनस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होगा, ये क्या होगा आपका कॉस ए के 1 अपॉन साइन ए को कॉस ए के कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट ए, ठीक है। चलिए तो ये आपका एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, जो भी यहाँ से रेशनलाइज किए हैं, कैसे लिखे हैं वो आपको अच्छे से देख के आप आगे देखिए, ठीक है। चलिए जी, तो 6 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, 2025 में पूछा हुआ है, 3 मार्क्स का है, ठीक है, 2025 में पूछा हुआ है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी, कॉट प्लस कॉस इज इक्वल टू पी एंड कॉट माइनस कॉस इज इक्वल टू क्यू। तो आपको प्रूव करना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट पी इंटू क्यू, ठीक है। तो चलिए जो दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस क्यू, चूंकि पी का भी वैल्यू दिया हुआ है कॉट प्लस कॉस, क्यू का दिया हुआ है कॉट माइनस कॉस, तो हम जो LHS दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर उससे आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए LHS हम लेते हैं, LHS इज इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। चलिए पी स्क्वायर की जगह पे जो भी है पी के वैल्यू है कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि पी स्क्वायर हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस क्यू का वैल्यू दिया हुआ है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए देखिए, तो आप एक आइडेंटिटी जानते हैं, क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो हो जाएगा 4ab हो जाएगा, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। इसको ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कुछ आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का जरूरत पड़ेगा, जो हम बताते चलेंगे साइड बाय साइड। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab, ठीक है। चलिए इसी पैटर्न पे दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 4a के जगह पे कॉट थीटा है, कॉट थीटा, 4ab के जगह पे कॉस थीटा है, ठीक है, 4ab। चलिए जी देखिए, इसको आप यहीं पे छोड़ के
RHS को सोल्व करके इतना ला सकते हो, लेकिन हम चाहते क्या है, इसी से उसको लाना चाहते हैं, ठीक है, यहीं से आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। तो देखिए 4 को रहने देते हैं और इसको जो है अंडर रूट, चूंकि RHS में अंडर रूट P इंटू क्यू है तो इसको हम अंडर रूट में ले लेते हैं, ठीक है। अंडर रूट में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। कॉट थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में लेने के चलते, चूंकि हम अंडर रूट में RHS जो है अंडर रूट P इंटू क्यू है, इसलिए हम इसको कॉट इंटू कॉस को अंडर रूट में लिए तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। इसी को हम ऐसे लिख रहे हैं। चलिए जी अब देखिए अंडर रूट, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये कॉस को आप साइन में बदलो तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिएगा आप इस मेथड को। चलिए यहाँ पे है, आप कॉट स्क्वायर को अंदर भेज दो, यहाँ से हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए जी अब सॉल्यूशन आप यहाँ से देख लो। यहाँ पे हो गया 4 अंडर रूट कॉट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए तो 4 अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉट स्क्वायर को लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देख लीजिए ये साइन स्क्वायर थीटा, कॉट को लिखे कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका जो बच गया 4 अंडर रूट बच गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा, बस आपका हो गया सॉल्यूशन। 4 अंडर रूट, देखिए तो इसको बस अब बोल रहा है कि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फैक्टराइज करो, बस कर देना है। कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, चलो कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देते हैं, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा है ना। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न पे इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख रहे हैं, जो वैल्यू है वो डाल दो यहाँ पे। वैल्यू कॉट प्लस कॉस का वैल्यू क्या है, कॉट प्लस कॉस दिया हुआ है पी, तो पी हो गया जी। कॉट माइनस कॉस दिया हुआ है क्यू, तो क्यू हो गया जी। और यही आपका RHS लाना था, ठीक है, यही RHS लाना था, ठीक है। और ये आपका इस तरह से प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए एक मेथड हम वर्बली आपको बता देते हैं, यू कैन अप्लाई, ठीक है। एक मेथड हम आपको वर्बली बताते हैं, मेथड बताए हैं एकदम बेस्ट मेथड है, ठीक है, कि आप एक जगह से LHS से स्टार्ट करो, आप RHS को ला दो, ठीक है। दूसरा मेथड है कि आप LHS से लिए पी स्क्वायर माइनस की स्क्वायर, आपको इतना आ गया ये वाला ए प्लस बी, ये वाला लाए, LHS का वैल्यू आया 4 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। LHS से स्टार्ट किए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से, आपका आया 4 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। अब RHS से आप स्टार्ट करो, RHS से 4 अंडर रूट पी इंटू क्यू से आप स्टार्ट करो, पी क्यू का वैल्यू रखो और सोल्व करके आप इतना ला दो, ठीक है। 4 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा आसानी से लाया जा सकता है, ठीक है। और तो जो LHS का भी वैल्यू होगा 4 कॉट थीटा कॉस थीटा और RHS का भी वैल्यू हो गया 4 कॉट थीटा कॉस थीटा, ठीक है। आप इसको सोल्व करके 4 कॉट थीटा कॉस थीटा लाओ, ठीक है। तो जब LHS RHS इक्वल हो गया, दोनों का वैल्यू 4 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हो। मेरा मेथड ये है, हम इसको इस तरह से सोल्व किए, आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट मेथड है और स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी में tan का भी पूछता है, ठीक है, दे देगा tan प्लस साइन इज इक्वल टू पी, tan माइनस साइन इज इक्वल टू क्यू। तो प्रूव कीजिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट पी इंटू क्यू, ठीक है। वो भी आएगा, तो क्वेश्चन आएगा, अगर प्रीवियस ईयर में पूछा होगा तो लेके आएंगे, ठीक है। चलिए ये 2025 में पूछा हुआ है, तो 8वां नंबर देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर, ये भी 2025 में पूछा हुआ है, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, 2025 में पूछा हुआ है, ठीक है। कई सेट होता है, हर सेट का इसमें कलेक्ट करके लाए हैं, कोई भी सेट कोई भी प्रीवियस ईयर आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दिया हुआ है अंडर रूट सेक ए माइनस 1 अपन सेक ए प्लस 1 प्लस अंडर रूट सेक ए प्लस 1 अपन सेक ए माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कोसेक ए लाना है आपको, ठीक है। आप क्वेश्चन अच्छे से देख पा रहे होंगे। देखिए तो आप यहाँ पे दिया हुआ है सेक ए माइनस 1 है, यहाँ पे सेक ए माइनस 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेक ए प्लस 1 है, सेक ए प्लस 1 है। क्या करते हैं, पहले LHS से हम स्टार्ट करते हैं, एकदम बिल्कुल आपको सब दिख रहा है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे न्यूमरेटर को, ये जो अंडर रूट है को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अंडर रूट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट सेक ए माइनस 1 अपन सेक ए प्लस 1 को लिख सकते हैं अंडर रूट सेक ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सेक ए प्लस 1। पीछे इस टाइप से क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। चलिए जी यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सेक ए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका सेक ए माइनस 1, ठीक है, सेक
सेक अंडर रूट सेक माइनस 1। चलिए जी, अब देखिए तो इसको आप ऐड कर दीजिए दोनों को, तो एलसीएम हो गया अंडर रूट सेक प्लस 1 इंटू हो गया अंडर रूट सेक माइनस 1। एलसीएम हो गया, ये दोनों का मल्टी प्रोडक्ट एलसीएम हो गया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि सेक माइनस 1 अंडर रूट सेक माइनस 1 इंटू अंडर रूट सेक माइनस 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सेक माइनस 1। उसी तरह से ये हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई अंडर रूट सेक प्लस 1 इंटू अंडर रूट सेक प्लस 1, तो ये आपका हो गया प्लस सेक प्लस 1। देख लीजिए आप, ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, आपको जो न्यूमरेटर में बच गया 2 सेक डिवाइडेड बाय हो गया अंडर रूट में आप कर ले लेगो तो इसको अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा ये सेक प्लस 1 इंटू सेक माइनस 1, है ना। अंडर रूट सेक प्लस 1 इंटू अंडर रूट सेक माइनस 1 को लिख सकते हैं होल दोनों का अंडर रूट के अंदर, यानी कहीं पे लिखा हुआ है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए इंटू बी, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, उसी पैटर्न पे इसको लिखे हैं, ठीक है। चलिए जी आगे देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए तो ऊपर तो रह गया 2 सेक ए और नीचे हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के पैटर्न पे डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 सेक ए न्यूमरेटर हो गया आपका अंडर रूट के अंदर ही होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब आइए 2 सेक ए को रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को लिख सकते हैं अंडर रूट टेन स्क्वायर ए, है ना। बस अंडर रूट का अंडर रूट है और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 की जगह पे टेन स्क्वायर होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर ए, तो बस इसके बदले टेन में बदल दिए इसको अंडर रूट को हटाने के लिए, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ से हो जाएगा 2 सेक ए अपॉन, ये अंडर रूट को हटाएंगे तो टेन ए बाहर निकलेगा, यानी कि टेन ए हो गया, है ना। अब आइए टेन को ऊपर भेज दो, 2 सेक ए इंटू हो जाएगा कॉट ए, बस अब साइन कॉस में बदल दो, तो यहाँ से हो गया, आप लिख सकते हो इसको 2 सेक ए को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस से कैंसिल हो गया, बच गया आपका 2, यहाँ से थोड़ा सा देखो, यहाँ बच गया 2 अपॉन ये कितना हो गया साइन ए सिर्फ डिनोमिनेटर में बच गया, तो साइन ए को अगर आप ऊपर भेजोगे तो हो जाएगा 2 कॉसेक ए, जो आपको लाना था RHS, ठीक है। चलिए तो देख लिए आप इसको, इस टाइप से और भी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। चलिए जी 8 नंबर का सोल्यूशन 9th देखते हैं। फिर 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2025 में कुछ पूछा हुआ और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जी तो ये देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। LHS दिया हुआ है आपका, LHS इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। LHS आप देख पा रहे हैं यहाँ अच्छे से, LHS है 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, आपको लाना है ये, ठीक है। तो चलिए जी हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसके फर्स्ट स्टेप को, ठीक है। हम यहीं से सोल्यूशन कर रहे हैं, आप इसको लिख के यहाँ से आगे बढ़िएगा, हम डायरेक्ट यहाँ से सोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये फर्स्ट फैक्टर जो उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सेकंड फैक्टर उसी तरह से हो जाएगा सिमिलरली, साइन ए यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बस कुछ नहीं किया, दोनों को सिंप्लीफाई किया है सेपरेटली, ठीक है। चलिए जी ये देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्यों लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। देखिए तो आप यहाँ से साइन ए इंटू साइन ए है, तो एक साइन ए कैंसिल हो गया, उसी तरह से कॉस स्क्वायर ए और तो ये कॉस स्क्वायर ए से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि बच गया आपके पास साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। चलिए जी आप क्या करो, इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और इसको आप सिंप्लीफाई करके इतना ला दो, साइन इंटू कॉस ए, हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि LHS को सिंप्लीफाई किए, LHS को इस फैक्टर को इस LHS वाला को सिंप्लीफाई किए, हम लाए साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। RHS को सिंप्लीफाई करो और लाओ साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। इसको 1 मानो और RHS से जो मिला उसको 2 मानो और 1 फ्रॉम 1 एंड 2 साइन ए, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। तो एक तरीका वो है, हम चाहते हैं कि इसी को उतना पहुंचा दे, ठीक है। हम चाहते हैं कि LHS से स्टार्ट किए हैं सोल्व करना, यहाँ से डायरेक्टली हम ये ला दे, ठीक है। कैसे देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए जी इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिएगा
क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी तो यही लिखा हुआ है जी, 5 लिखा हुआ है का मतलब 5 अपॉन 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 ही लिखा हुआ है, 1 की जगह पे हम लिख दिए ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। समझ गए इस बात को? अब देखिए क्या करो आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड कर दो। चलो जी हाथ देखते हैं करके, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड कर दो, यानी कि हो गया आपका न्यूमरेटर साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, डिनोमिनेटर आपका हो गया, देखिए तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। चलिए जी, ये तो आ गया साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए, न्यूमरेटर में आ गया 1 अपॉन, देख लीजिए ये साइन स्क्वायर से साइन ए कैंसिल, इस स्क्वायर से कॉस ए कैंसिल, आपका बच गया यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए बच गया, कॉस ए प्लस यहाँ पे बच गया आपका कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। चलिए जी, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस टेन हो गया, टेन ए हो गया, प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, कॉट ए, यही आपको लाना था, यही RHS हो गया। तो हम क्या किए कि LHS से स्टार्ट किया और RHS हम लाए। यहाँ पे क्या है, साइन इंटू कॉस ए आया, अपॉन 1 है, 1 के बदले हमें लिख दिया, यानी कि साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इतना ही लिखा हुआ है, ये भी ये भी लिखा हुआ है, साइन इंटू कॉस ए ही लिखा हुआ है, बस डिनोमिनेटर में 1 से डिवाइड कर दिए, किसी क्वांटिटी में 1 से डिवाइड करोगे कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर से डिवाइड किए, मतलब 1 से डिवाइड किए, ठीक है। आगे प्रोसीड किए, देख लीजिए सोल्यूशन इसका, यूनिक सोल्यूशन है, नया सोल्यूशन है, ठीक है। बुक्स में इस टाइप से मिलेगा नहीं, जनरली बुक्स में दिया हुआ रहेगा कि इसको सिंप्लीफाई करके इतना लाएगा, इतना ये साइन इंटू कॉस है, और इसको फिर RHS को भी सिंप्लीफाई करके साइन इंटू कॉस लाएगा, ठीक है। इस तरह से बुक में नहीं बनाया हुआ मिलेगा, या जनरली कोई यूट्यूब पे बताता भी नहीं है, ठीक है। कोई टीचर उचर भी ऐसे इसी तरह से करता है कि इस तरह से LHS से करके साइन इंटू कॉस लाया, RHS से भी सोल्व करके साइन इंटू कॉस लाया। लेकिन देखिए ये नया मेथड है, अच्छा मेथड है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। चलिए, तो 9th नंबर हो गया, एक 2025 का क्वेश्चन है, एक और इसमें करते हैं, 10 क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, 20 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं एक क्वेश्चन और लाते हैं। ये आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, ठीक है। वही आइडेंटिटीज वाला चैप्टर है, आइडेंटिटीज वाला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखिए, आप दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, आपको लाना है टेन थीटा। देखिए क्वेश्चन चिल्ला के बोल रहा है कि आप LHS से स्टार्ट करो और यहाँ से साइन कॉमन लो, यहाँ से कॉस कॉमन लो, क्वेश्चन खुद बता रहा है, हाँ आपको सिर्फ देखने का जरूरत है, क्वेश्चन खुद बता रहा है। चलिए LHS से हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए ऊपर बोल रहा है कि साइन थीटा से कॉमन ले लो, खुद ही क्वेश्चन बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ से साइन निकलेगा तो ये कॉस में बदल सकते हैं, इसको स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर आएगा, तो खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि आप ऊपर से साइन थीटा कॉमन लो, हम ले लिए, ठीक है। 1 माइनस, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन थीटा बाहर गया तो 1 बच गया, यहाँ पे एक साइन थीटा गया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया। उसी तरह से डिनोमिनेटर बोल रहा है कि कॉस थीटा यहाँ से भी आप कॉमन लो, तो चलो जी कॉस थीटा कॉमन ले लिए, यहाँ पे बच गया कॉस निकला तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है। अब माइनस कॉस चला गया तो 1 बच गया, देखिए तो। अब ये अगला स्टेप क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई कि ऊपर साइन है नीचे कॉस है, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, इसको कट करना है कैसे भी। कट करने के लिए क्या करना है, या तो इस साइन को कॉस में बदलो या इस कॉस को साइन में बदलो, क्वेश्चन ही बोल रहा है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप देख लीजिए इसमें बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ऊपर है 1 माइनस साइन है, साइन के है, नीचे कॉस है, ठीक है। तो इसको या तो इस साइन को कॉस में बदलो या तो इस कॉस को साइन में बदलो। चलो जी हम इस साइन को कॉस में बदलते हैं, देख लीजिए ये क्वेश्चन का क्या तमाशा होता है। साइन थीटा इंटू यहाँ से क्या हो गया 1 माइनस, इसको कॉस में बदल रहे हैं, 2 इंटू साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखे इसको क्या किया, साइन को कॉस में बदले, क्योंकि बोल रहा है कि हमको कॉस में बदलो। चलो जी यहाँ पे हो गया कॉस थीटा इंटू, इसको अब रहने दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, बस अब आगे बोल रहा है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, साइन थीटा इंटू, देख लो तो यहाँ पे 1 माइनस 2 से अंदर भेजो, मतलब -2 को अंदर भेजो -2 को, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, हो गया ना। चलिए जी डिनोमिनेटर हो गया कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है।
चलो आगे थोड़ा सा आप इधर देख लो 2 स्टेप। यहाँ पे देखिए तो कोसाइन थीटा का साइन थीटा हो गया, साइन थीटा का साइन थीटा हो गया, और ये हो गया, अंदर में क्या हो जाएगा 1 - 2 है, 1 - 2 है, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा है, तो पहले लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 - 2 तो -1 डिवाइडेड बाय हो गया cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1। देखिए तो हो गया, बोल रहा है कि दोनों को कट कर दो, आपका क्या बच गया साइन थीटा न्यूमरेटर में बच गया, डिनोमिनेटर में क्या बच गया cos थीटा, साइन अपॉन cos क्या हो गया tan थीटा, जो कि क्या है RHS के बराबर है। इस तरह से ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन खुद बता रहा है कि आपको क्या करना है, बोल रहा है कि साइन थीटा ऊपर से कॉमन लो, नीचे से cos लो, ले लिए। यहाँ बोल रहा है इस स्टेप में कि इस साइन को cos में बदलो या इस cos को साइन में बदलो, क्योंकि ऊपर साइन नीचे cos, इसको कैसे भी हटाना है, हटाने के लिए दोनों सेम होना चाहिए। तो इसको आप साइन को cos में बदलो या इस cos को साइन में बदलो, हम इस साइन को cos में बदले, आगे बढ़े, बस सिंप्लीफाई किए, कैंसिल हुआ, साइन अपन cos आया जो कि tan के बराबर होता है, आपका RHS आ गया। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 24 में पूछा हुआ था, 2024 में। ठीक है, तो चलिए इसमें 10 क्वेश्चन रहने देते हैं, कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को यहीं पे। आप लोग इस चैनल को देखिए, विजिट कीजिए इस चैनल को। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर आपको इसमें कुछ 20 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, प्रीवियस ईयर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाए आपका 10 ईयर्स का। ठीक है, फिर आपका जो भी है 2 मार्क्स का 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव सारा कंप्लीट कर देंगे इसमें 2016 से 2026 तक। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये लेक्चर देखने के लिए आप लोग को बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, शेयर कीजिए लेक्चर। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है।